विश्व महिला दिवस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ी घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार जिला से लेकर मंडल अस्पताल तक 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन निःशुल्क दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आज पटना में देश के सबसे बड़े निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की। बिहार में इस अभियान को डायग्नोस्टिक के डॉक्टर प्रभात रंजन और डॉक्टर रूपम रंजन द्वारा शुरू किया जा रहा है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, गंभीर रोग है और उसका जांच और उसका इलाज दोनों बहुत ज़रूरी है। और हम सब लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार में किस प्रकार से कैंसर की जांच और स्क्रीनिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, सुदूर क्षेत्रों में हो, इसका प्रयास किया है, इलाज बेहतर हो। और इस क्षेत्र में सरकार की तरफ से बहुत सारे काम गांव से लेकर पटना तक किया गया है, लेकिन इस क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों का भी बहुत भागीदारी हो रहा है और लोग सहयोग कर रहे हैं। आज डॉक्टर प्रभात रंजन जी ने जो संकल्प लिया है वो बहुत ही सम्मान के योग्य है और धन्यवाद के योग्य है कि बिहार के गांवों में जाकर स्क्रीनिंग का काम अगले 3 साल तक वो करेंगे और जो भी संभावित कैंसर का मरीज होगा उसकी जांच करेंगे ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और कैंसर का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन होने से व्यक्ति के कैंसर के ठीक होने की भी संभावना बढ़ जाती है और जीवन आयु तो निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाता है। तो यह एक नए कार्य की शुरुआत आज डॉक्टर प्रभात रंजन जी और उनकी टीम ने जो किया है, इसके लिए उनको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने कहा कि इसीलिए ये सम्मान के अधिकारी हैं कि निःशुल्क करने का निर्णय प्रभात रंजन जी ने किया है। और मैंने उनसे पूछा कि इस काम में आखिर अर्थ का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही, पूरे बिहार के गाँव में घूम के ये काम करना, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये मैं स्वयं से करूँगा। तो इतना बड़ा दिल लेके समाज के लिए सेवा करने वाला चिकित्सक मैंने बहुत कम देखा। सर्वाइकल वैक्सीनेशन के लिए आपने कहा ये तो बिहार की सरकार ने निर्णय किया और आज से कुछ महीने पहले हमने इसको लॉन्च भी कर दिया। अब तो बिहार के सभी जिलों में वो वैक्सीन उपलब्ध है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। और हम बिहार की अपनी बेटियों को, जो 9 से 14 वर्ष की बेटियां हैं, उन सभी बेटियों को मुफ्त में HPV का वैक्सीन अस्पतालों में दे रहे हैं और बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। बिहार के 45,000 गाँव में फ्री स्क्रीनिंग अभियान चलाने वाले डॉक्टर दंपति डॉक्टर प्रभात रंजन और डॉक्टर रूपम रंजन से भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बिहार के सुदूर गांव देहात के 45,000 गाँव में जाकर कैंसर स्क्रीनिंग चलाना आम बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर प्रभात रंजन और रूपम रंजन ने इसका बीड़ा उठाया और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी विधिवत उद्घाटन कर दी है। अब ये अभियान गांव-गांव तक जाएगा और सुदूर गांव देहात तक वैसे मरीजों तक पहुंचेगा जो कैंसर जैसे शब्द को भी नहीं जानते। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन और रूपम रंजन है। सर, इस अभियान की कल्पना आपने की थी, इसको मूर्त रूप आपने दिया है, आज स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया और सबसे खास बात यह कही है कि डॉक्टर प्रभात रंजन अपने दम पर इस अभियान को बढ़ाना चाहते हैं। क्या सोच है और किस तरह से सुदूर गांव देहात जाएंगे? हमने जो इसको फील किया कि जो 4th स्टेज में पेशेंट आते हैं और उससे जो नुकसान होता है फाइनेंशियल और मैन पावर का, उनके फैमिली का, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसी को समझ के हमने इस प्रोजेक्ट का पिछले 8 से 10 महीने में रिसर्च किया और धीरे धीरे इसको बाकी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके इसको आगे तक ले गए। तो अब ये मूर्त रूप में आ गया है और हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। ये एक था कि इससे सोसाइटी को मैसेज जाती है कि भाई इस काम में आगे आना है, तो इसीलिए आज लोकार्पण हमने किया। सर, एक स्थिति होती है प्रवृत्ति, लोगों में जांच के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है, उस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए आपके अभियान में क्या है? सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको फीवर है तो घर के लोग आपको छू के पता चल जाएगा और आपका इलाज कराएंगे। लेकिन ये कैंसर है क्या कि शुरुआती स्टेजेज में कोई दर्द नहीं होता, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होती, वो चुपचाप बढ़ता होता है, तो वो बताता नहीं है। वो दिखता भी है, उसको तो नहीं बताता है कि मेरे को इतना खर्चा हो जाएगा, उतना पैसा है नहीं। या पोता पोती का अभी भी गाँव में पूछा जाता है कि आपके घर में कोई कैंसर तो नहीं था, तो ये एक स्टिग्मा जैसी बातें हो जाती हैं, तो इसलिए वो छुपाए रखते हैं। जब वो इस स्टेज में पेनफुल हो जाता है कि जहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब वो डॉक्टरों के पास आते हैं। प्रवृत्ति कैसे बदलेंगे? इसी को हम लोग ने क्या किया ना कि पहले पैम्पलेट दिया तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने जब ऐप उनको हाथ में दिया
तो वो अपने पोता को चुपचाप बैठाए अपने बगल में और उस आपको थे हमारे पास सारा मैसेज आ गया। डॉक्टर प्रभात रंजन कोविड के पीरियड में भी विशेष अभियान चला के मरीजों की सेवा कर रहे थे, अब कैंसर पे काम कर रहे हैं। आप भी एक प्रोफेशनली डॉक्टर हैं लेकिन साथ में पत्नी भी हैं। किस तरह की आपकी भूमिका होती है और किस तरह से आप सहयोग करते हैं? इनके हर प्रोजेक्ट में हम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है, इनकी सोच होती है और उसमें मैं जुड़ जाती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर साथ में ही आगे बढ़ते हैं। इस कैंसर अवेयरनेस को लेके खास करके महिलाओं में कैंसर अवेयरनेस की कमी है सुदूर गांव देहात में। बतौर महिला डॉक्टर आप किस तरह से महिलाओं को मोटिवेट करती हैं? आज महिला दिवस के दिन मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे समाज में महिलाएं अपने ही स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करती हैं और वो बाद में बहुत कुछ भी उनको वैसा लक्षण या सिम्टम आता है तो उसको छुपाती है कि और परिवार के और लोगों को क्यों परेशान करना, और बाद में जाकर वो बहुत ज़्यादा जब आगे बढ़ जाता है तो जानलेवा हो जाता है। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर परिवार की महिला सही होगी तभी वो परिवार पूरी तरह से आगे बढ़ पाएगा। तो आप अपने स्वास्थ्य को भी सर्वोपरि रखें और बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रखें, तभी हम एक जागरूक समाज का निर्माण कर पाएंगे। महिला दिवस के मौके पर खास संदेश महिला डॉक्टरों ने साफ साफ कहा है कि इस मौके पर जिस स्थिति है वो स्थिति में एक जो अभियान हमने शुरुआत की है, महिला दिवस को चुना है और आज ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 45,000 गांवों तक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का फैसला लिया है, जो अपने आप में खास है और अपने बूते डॉक्टर दंपति ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।